हेलो स्टूडेंट, कैरी एकेडमी प्रयागराज में मैं अरविंद विश्वकर्मा आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कि कोई रेजिस्टेंस है, अगर खींचकर उसकी लंबाई में और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया में अगर परिवर्तन किया जाता है तो उसके रेजिस्टेंस में क्या प्रभाव पड़ता है। इस तरीके के क्वेश्चन जो हैं एग्जामिनर के लिए फेवरेट बने हुए हैं इस समय। तो आइए इसको हम अच्छे से समझते हैं और देखते हैं कि इसको हम कितनी जल्दी से 20 सेकंड के अंदर अंदर इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। मान लीजिए कोई ये रेजिस्टेंस है मेरा जिसकी लंबाई यल है, ठीक, और इसका ये क्रॉस सेक्शनल एरिया, ये चीज़ ए दिया हुआ है और इसकी रजिस्टिविटी रो है, ठीक। इतना तो हम जानते हैं कि इस समय इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो रो यल बाई ए होगा, जो हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। मान लेते हैं कि इस समय इसका रेजिस्टेंस जो है वो आर ओल्ड है, क्योंकि जब इसको खींच के इसकी लंबाई में परिवर्तन करेंगे तो जो नया रेजिस्टेंस आएगा वो आर न्यू होगा। तो अगर हम इसको अब खींच रहे हैं, खींच कर या फिर स्ट्रेच करते हैं, अगर इसको हम खींच कर बढ़ा देते हैं, चलिए मान लीजिए कि इसकी लंबाई अब हो गई एन यल, इसकी लंबाई हो गई एन यल, ठीक। हमको तो ये पता है कि इसकी लंबाई एन यल हो गई, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि इसका क्षेत्रफल कितना कम हो गया, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर लंबाई को खींचकर बढ़ाएंगे तो इसका क्षेत्रफल भी कम हो जाएगा। अब कितना कम हो जाएगा ये मुझे अभी नहीं पता है। चलिए, हमने इसको मान लिया कि इसका क्षेत्रफल A2 हो गया है, पहले A था, अब इसका क्षेत्रफल A2 हो गया है। हम इतना जानते हैं कि जितना द्रव्यमान इसका था उतना ही द्रव्यमान इसका भी है, क्योंकि द्रव्यमान तभी बदलता है जब हम इसमें कोई क्वांटिटी इसमें मिलाएं या फिर इससे कोई चीज़ निकालें। जैसे कि इसका कुछ पार्ट अगर हम निकालते हैं तो इसमें कमी आ जाएगी, या फिर कुछ पार्ट इसमें ऐड करते हैं तब इसमें इसके द्रव्यमान में वृद्धि होगी। लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं किया, इसलिए इसका द्रव्यमान और इसका द्रव्यमान बराबर होगा, क्योंकि द्रव्यमान बराबर होता है आयतन गुणित घनत्व, ये घनत्व है। अगर द्रव्यमान दोनों का बराबर है और हम जानते हैं कि इसका जो घनत्व है सेम मटेरियल के बने हैं, इसकी डेंसिटी भी सेम होगी, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, इसका मतलब कि इसका और इसका आयतन भी सेम होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान बराबर है इसलिए दोनों का आयतन भी सेम होगा। तो देख लेते हैं इसका आयतन क्या होगा। एरिया ये है, लंबाई में गुणा कर देंगे तो आयतन निकल जाएगा, अर्थात इसका आयतन होगा A × L, और इसका भी आयतन कितना होगा, जो इसका आयतन दिया है, लंबाई एन यल है और इसका क्षेत्रफल दिया हुआ है A2, ठीक। ये दोनों बराबर होंगे, किस कंडीशन से, दोनों के आयतन बराबर होंगे। तो यहाँ से A2 का मान हम लोग निकाल लेते हैं। यहाँ से देखिए यल से यल कट गया, तो A2 बराबर होगा 1/n A, अर्थात कि अगर हम लंबाई को खींच कर n गुना बढ़ा देते हैं तो उसका क्षेत्रफल 1/n गुना हो जाएगा। अब इसका हम रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं, रजिस्टिविटी तो वही होगी क्योंकि वही मटेरियल है। तो यहाँ पे देखते हैं इसका अब जो नया रेजिस्टेंस बनेगा, मान लेते हैं वो आर न्यू है। आर न्यू बराबर रो तो रो ही रहेगा, रो लंबाई क्या है एन यल, एन × यल, क्षेत्रफल क्या है A2, A2 का मान कितना निकाले हैं 1/n A, ठीक। अब देखिए n ऊपर चला जाएगा, आर न्यू बराबर n ऊपर चला जाएगा तो n स्क्वायर, रो इधर है, ये है n स्क्वायर यल बाई A, ठीक। अब यहाँ से देखिए रो यल बाई A, रो यल बाई ए का मान क्या है, आर ओल्ड,
तो यहाँ से हम लिखते हैं आर न्यू बराबर रो यल बाई ए की जगह पर लिख देते हैं आर ओल्ड, एन स्क्वायर आर ओल्ड। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम कोई रजिस्टेंस है खींच कर उसकी लंबाई में n गुना परिवर्तन करते हैं तो उसका नया रजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। इसी तरह से अगर हम रजिस्टेंस को खींचकर उसके क्षेत्रफल में कुछ गुना परिवर्तन करते हैं तो उसका क्षेत्रफल तब नया रजिस्टेंस क्या होगा, आर न्यू बराबर कब, जब उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए। तो यहाँ पे फार्मूला हो जाएगा वो 1/n स्क्वायर आर ओल्ड। जैसे मैंने ये सॉल्व किया उसी तरीके से अगर सॉल्व करेंगे तो ये आएगा कब, जब खींचकर उसके क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए। ये होगा खींचकर जब लंबाई में परिवर्तन किया जाए, जब लंबाई में परिवर्तन किया जाए। ये खींचकर जब क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जाए। ठीक, तो नया रजिस्टर ये होगा। अब इसको ये फार्मूला आप किसी भी तरह से याद करिए। ठीक, ये फार्मूला किसी भी तरह से अगर खींचकर लंबाई में परिवर्तन किया जा रहा है तो उसका रजिस्टेंस n स्क्वायर गुना बढ़ जाएगा। अगर खींचकर क्षेत्रफल में परिवर्तन किया जा रहा है तो उसका नया रजिस्टेंस 1/n स्क्वायर गुना हो जाएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए। अगर फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ किस तरीके से आप इसको याद करेंगे। ठीक, हम जानते हैं कि r बराबर होता है रो यल बाई ए। ठीक, अगर हम खींचकर उसकी लंबाई या क्षेत्रफल में परिवर्तन करते हैं तो हम जानते हैं कि उसका आयतन कांस्टेंट रहता है। तो यहाँ पे हमें आयतन बनाना है कब, जब लंबाई में परिवर्तन करना हो, अर्थात लंबाई रखना है और आयतन भी बनाना है। अर्थात यहाँ से अगर यल का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो ये देखिए ये दोनों ए यल मिल के क्या बन गया, आयतन। तो आर बराबर हो जाएगा रो यल स्क्वायर बटा आयतन। हम जानते हैं कि आयतन क्या हुआ, कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट कर देते हैं तो ये जो रजिस्टेंस मेरा है वो यल स्क्वायर के समानुपाती हो जाता है। इसीलिए यहाँ पे फार्मूले पे यल स्क्वायर आ रहा है। ठीक, कब, जब खींचकर उसकी लंबाई में परिवर्तन किया जा रहा है। इसी तरीके से जब खींचकर क्षेत्रफल में परिवर्तन करेंगे तो यहाँ पे रो यल बाई ए। अब हमें क्षेत्रफल से गुणा करना है। क्षेत्रफल से अगर गुणा कर देंगे तो ये देखिए आर बराबर रो, ये क्या हो गया, ऊपर आयतन बन गया, नीचे क्या हो गया, ए स्क्वायर हो गया। ठीक, अब जो मेरा रजिस्टेंस है ये कांस्टेंट रहेगा। ठीक, ये कांस्टेंट रहेगा तो मेरा जो रजिस्टेंस है किस पर डिपेंड करेगा, 1/एरिया के स्क्वायर के। इसीलिए यहाँ पे फार्मूले में n स्क्वायर 1/n स्क्वायर है। अर्थात कि अगर कह दे कि उसका क्षेत्रफल 2 गुना हो गया तो अर्थात 2 दूनी 4 जितना रजिस्टेंस है उसका मल्टीप्लिकेशन। ठीक, इस तरीके से आप इस फार्मूले को याद करिए। अगर जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, किसी चालक का रजिस्टेंस 10 ओम है। खींचकर उसकी लंबाई 2 गुना कर दिया जाए तो नया रजिस्टेंस क्या होगा, क्या होगा। ठीक, तो आर न्यू बराबर n स्क्वायर इंटू आर ओल्ड होता है। 2 गुना कर रहा है अर्थात n का मान कितना है, 2, 2 दूनिया 4। आर ओल्ड का मान दिया है 10, 10 चौक 40। अगर यहीं पे कह दे
कि खींचकर उसकी क्षेत्रफल को 1/2 गुना कर दिया जाता है। क्षेत्रफल को 1/2 गुना कर दिया जाता है, अर्थात n बराबर कितना दिया है 1/2। क्षेत्रफल कहा है तो मेरा रेजिस्टेंस क्या होगा आर न्यू बराबर हो जाएगा 1/n² इंटू आर ओल्ड। तो यहाँ पे n का मान कितना रखेंगे 1/2, अर्थात 1/4 हो जाएगा। यहाँ पे आर ओल्ड का मान कितना दिया है 10, तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, तो 10 चौक 40 ओम आएगा। आर न्यू बराबर 40 ओम, यहाँ पे 40 ओम। ठीक, देखिए दोनों मान बढ़ रहा है, क्यों? क्योंकि अगर क्षेत्रफल को हम घटाते हैं, फार्मूले में देखिए क्षेत्रफल को घटाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर लंबाई को बढ़ाएंगे तो भी रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसीलिए यहाँ पे हम क्षेत्रफल लंबाई को बढ़ाए हैं तो क्षेत्रफल बढ़ा है, अगर उसके एरिया को घटाएंगे तब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा। इसका मतलब मेरा आंसर सही आ रहा है। तो स्टूडेंट इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर लीजिए, इससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।